तो नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और राजस्थान पुलिस की भर्ती से थोड़े से प्रफुल्लित जरूर होंगे कि 9,600 पद एक बड़ी भर्ती राजस्थान के अंदर मानी जाती है कि भाई 9,600 की भर्ती है। वरना यहाँ 3,500 भी लास्ट में आपने देखा था, 3, 3.5, 4 इसके आसपास घूमते रहते हैं। 9-10 हजार अगर पद हों तो राजस्थान पुलिस में एक बड़ी भर्ती मानी जाएगी। अब बच्चों, इसके लिए अगर राजस्थान पुलिस के फॉर्म आप सबको मालूम है 28 अप्रैल से आ रहे हैं, 17 मई लास्ट डेट होगी। तो इससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं आपकी, चाहे एग्जाम हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेडिकल हो, उन सारी चीजों को मैं आपको क्लियर करने वाला हूं वन बाय वन। सीईटी से संबंधित डाउट, अदर स्टेट वाले बच्चे कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितनी सीटों के लिए वो एलिजिबल हैं, कई तरह की भर्ती हैं भाई। ये सामान्य पुलिस हो गई, एक बैंड पुलिस भी होती है जो बैंड बजाती है, और एक पुलिस होती है चालक पुलिस जिसको ड्राइवर वाला पार्ट। तो ये सारे सबकी मिलाकर के भर्ती हैं, और एक इसमें टेक्निकल पोस्ट के लिए भर्ती आई है। तो वो सारी मिलाकर के 9617 भर्ती बैठी हैं बच्चों। तो उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, इतना मैं कह सकता हूं कि राजस्थान पुलिस से संबंधित अगर फिर भी कोई डाउट बच जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आरडब्ल्यू का इस पर इस बैच से या इससे रिलेटेड कोई बैच आएगा राजस्थान पुलिस से, तो जी बिल्कुल आएगा, और मैं उसके लिए डेट वगैरह आपको बता दूंगा, और एक बेहतरीन टीम के साथ हम इसमें उतरने वाले हैं। ठीक है, तो राजस्थान पुलिस से अगर आपको आरडब्ल्यू से बहुत उम्मीदें हो तो आरडब्ल्यू आपकी सभी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, इसका भरोसा रखिए। क्योंकि राजस्थान का बच्चा राजस्थान की धरती को छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो मजबूरी में हो, चाहे उस दूसरी नौकरियों में वो जाता रहे, लेकिन वो पहली चॉइस उसकी हमेशा होती है कि मैं अपने स्टेट में सर्विस दूं। तो इसलिए राजस्थान पुलिस में ये आपको एक मौका मिलता है कि आप अपने स्टेट में अपनी सर्विसेज दे पाते हैं, और आप अपनी जो है जन्मभूमि से जुड़े हुए रह सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि भाई ये आपकी जो विज्ञप्ति है ये आ चुकी है, नोटिफिकेशन कंप्लीट आ चुका है। इसमें जो सीनियर सेकेंडरी लेवल आपको चाहिए होगा, यानी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी कम से कम 10+2 हो, और 10+2 हो तो भाई जब ही तो आप सीईटी पास करोगे। एक इनका सीईटी होता है, जैसे यूपी के अंदर पैट होता है, ऐसे यहाँ सीईटी होता है राजस्थान के अंदर। लेकिन यूपी की पुलिस की भर्ती पैट के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन राजस्थान की पुलिस की भर्ती सीईटी के अंदर आती है। तो जिस बच्चे ने सीईटी नहीं दिया राजस्थान का, तो अदर स्टेट का बच्चा तो वैसे ही छट जाएगा। कि अगर राजस्थान के बच्चों को यह लग रहा हो कि हमारे इसमें यूपी का बच्चा फॉर्म भरेगा, बिहार का भरेगा, नहीं रोका उन्होंने, भर सकता है, लेकिन सीईटी उन बच्चों ने नहीं दिया होगा, यह तय है। क्योंकि सीईटी से नौकरी नहीं मिलती, अब उसको पास करके कोई रखे क्यों? अब वो नहीं रखोगे तो आप ये एग्जाम दे नहीं पाओगे। तो ये एक दूसरे स्टेट को बाहर करने का एक अलग, एक अनोखा तरीका अलग राज्यों के पास आ गया है। ठीक है, तो इस सीईटी में जो इंटरेस्ट लेता है वो राजस्थान का ही बच्चा लेगा, है ना। चलिए, तो कई बार क्योंकि इससे वैकेंसी नहीं भी आ पाती है ना, सीईटी पास करके बच्चा बैठा है, वैकेंसी आ नहीं रही, इसलिए दूसरा बच्चा इसको इतने इंटरेस्ट से नहीं भरता, और इसको भरने के लिए पैसे मांगते हैं, अच्छे खासे फॉर्म के पैसे लगते हैं, तो बच्चे बच जाते हैं इससे। तो इसलिए राजस्थान के बच्चों को बड़ा फायदा है इसका, और जिनके पास सीईटी पास है जिनका ऑलरेडी, उनके लिए तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, और इस बार तो सीईटी में पास बहुत सारे बच्चे हैं, आपको पता ही है, इस बार तो बहुत भर भर के पास हुए हैं सीईटी में बच्चे, मेहनत किए उन्होंने, ऐसे ही पास थोड़ी हो गए। ये 20 दिन आपके फॉर्म चलने वाले हैं भाई, और ऑनलाइन इस फॉर्म को आप अपने घर बैठे जो किसी भी स्टेट से आप भर सकते हो। राजस्थान से राजस्थान वाले भरें, यूपी से यूपी वाले भर देंगे, जरूरी नहीं कि राजस्थान जाके। वो पिछली शायद क्लास 4th वाली वीडियो में, यानी चतुर्थ श्रेणी वाली में, शायद मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि राजस्थान में जाके फॉर्म भरेंगे, नहीं, किसी आजकल ऑनलाइन है, कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो। तो ये एग्जाम है ना, इसका एग्जाम डेट लगभग तय कर दी है, सबसे अच्छी बात ये है। वरना तो यहाँ पर राजस्थान में सबसे अच्छी बात यह है कि फॉर्म आए नहीं उससे पहले एग्जाम डेट आ जाती है, हर एग्जाम के साथ ऐसा होता है। तो अभी यहाँ पर पुलिस के एग्जाम को भी उन्होंने बता दिया कि डेट तो फिक्स नहीं है, पर जून जुलाई 2025 में हो जाएगा।
अब ये कौन सा है, लिखित परीक्षा हो जाएगी जून जुलाई 2025 में, ठीक है। और लिखित परीक्षा के प्राप्तांक अंतिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे, मतलब फाइनल जो मेरिट लगेगी वो इसी के आधार पर लगेगी। तो लिखित परीक्षा में पुरुष रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जाएगा। तो भाई 5 गुना बच्चों को उत्तीर्ण किया जाएगा और फिर जो है देखा जाएगा क्या है प्रोसेस, और भी मैं बता देता हूं। वही 8148 बच्चे, 8148 बच्चे कांस्टेबल, सामान चालक और बैंड। तो देखिए ये जो वैकेंसी है ये हो सकता है 100-150 हो, ये 100-150, इन पुलिस की बहुत ज्यादा जरूरत थोड़ी होती है। तो जो बाकी के पद हैं वो सामान्य जिले वाली पुलिस होगी जो आपके थानों में रहती है। तो नहीं 7,500 से ज्यादा वैकेंसी सामान्य कांस्टेबल की है, पर इन तीनों की मिला के 8148 है, इनको अलग अलग डिफाइन नहीं किया गया है। 1469 जो आपका दूर संचार ऑपरेटर है, जो रेडियो ऑपरेटर बोलते हैं जिसको, ये उस तरह की भर्ती 1469 है, ये भी काफी ज्यादा है। ये टेक्निकल पोस्ट है भाई, तो इसमें कुछ टेक्निकल आपकी योग्यता भी मांगी जाएगी, ठीक है। ये तो सामान्य 12वीं आपने की है तो हर बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। फॉर्म भरने का क्या तरीका है राजस्थान में, आप सबको पता है कि भाई पहले OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उस OTR के टाइम पर ही वो आपसे फीस ले लेंगे 600 रुपए सामान्य वर्ग और क्रीम लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग। अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा उसको 600 ही देने होंगे, क्योंकि वो यहां पर सामान्य वर्ग में ही फॉर्म भर सकता है। और जो राजस्थान के नॉन क्रीम लेयर के पिछड़े वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS भी इसमें आ गया, SC ST TSP शहरिया, ये सबको सिर्फ 400 रुपए लगते हैं। और जो भी अच्छी खासी फीस है, कम तो नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं आप में को और योग्यता बताऊं, इसमें एक एज के लिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेल के लिए 18 से 24 साल एज होती है। और कांस्टेबल ड्राइवर, अगर ड्राइवर वाला ही पार्ट आप देख पाओगे, मान लीजिए भर्ती तो तीनों के साथ है, बैंड की, सामान्य कांस्टेबल की और ड्राइवर की। अगर आपकी एज 25 साल है तो आप सिर्फ ड्राइवर का ही देख पाओगे, बाकी और न बैंड का देख पाओगे ना सामान्य वाला, ठीक है। तो आपका प्रोसेस पूरा चलेगा क्योंकि भर्ती एक साथ है, ठीक है। पर आप एलिजिबल नहीं रहोगे उन दोनों के लिए, सिर्फ ड्राइवर के लिए रहोगे। सर ड्राइवर में क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो भाई ड्राइवर में जो एक्स्ट्रा है उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा, मैं आगे बताऊंगा। ये अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां 18 से 32 साल तक चल जाएंगी। ड्राइवर में लड़कियां भी हैं भाई, हैं तो हैं, अब क्या बोल रहे, 18 से 29 साल। ये कांस्टेबल GD, माउंटेड, बैंड, टेलीकम्युनिकेशन, बाकी सबकी कांस्टेबल जितने भी हैं जो टेक्निकल पोस्ट है उन पे भी वो सबकी एज ये है। तो ये तो रही सामान्य जाति की एज। अब कुछ छूट भी होगी, किस किस को कितनी कितनी छूट होती है। मान लो 24 साल है तो 5 साल की छूट, अगर वोमेन कैंडिडेट है तो ऐसे 29 हो गई उसकी, वो दिखाई थी उधर सामान्य जाति की। लेकिन SC ST OBC मैन है तो 5 साल की तब भी छूट है। लेकिन SC ST OBC की वोमेन है, 24 में 10 जोड़ दीजिए, 34 साल तक फॉर्म भर सकती है, 18 से लेके। स्टेट गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई है ना, डिपेंडेंट्स ऑफ हु लॉस्ट देयर लाइव्स व्हाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, ड्यूटी के दौरान किसी की डेथ होगी उनके एम्प्लॉय, तो भैया 3 साल की छूट उनको भी हो जाएगी। एक्स सर्विसमैन 42 साल की एज तक इस फॉर्म को भर पाएगा। आगे अगर बात करूं कि भाई यहां पर इन्होंने एक और बात कर दी है, 1 वर्ष का शिथिलपन प्रदान किया गया है। शिथिलपन होता है छूट प्रदान की गई है। तो चलो भाई आप 1 वर्ष की छूट का भी आनंद लेना। तो सामान्य की एज ये इन्होंने इस बीच की दी है, ये 24 साल ऐसे बनते हैं, यानी ये जो एज मांगी जाएगी वो 1 जनवरी 2026 को पूरी मानी जाएगी। तो यानी जिसकी एज इसके बीच आ रही होगी वो फॉर्म भर पाएगा। अगर महिला है तो यहां तक की महिला इस फॉर्म को भर पाएंगी। यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1996 है किसी महिला की जनरल कैटेगरी में, तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगी, ठीक है। हाँ, अगर EWS SC ST BC MBC कि ये पुरुष महिला एक यहां से यहां तक की, और भैया महिलाओं की ये हो जाती है छूट। तो कुल मिलाकर आप अपना एज का चार्ट यहां देख सकते हो। अब अगर और बताऊं कि कांस्टेबल चालक यानी ड्राइवर में थोड़ी सी ज्यादा है, 27 साल है, तो उसका भी चार्ट देख सकते हो आप, कितनी कितनी छूट है हमारे लिए, और मैं इस फॉर्म को भर पाऊंगा या नहीं। इंडिविजुअल देखना चाहे तो भाई यहां से इस बीच में आप देख लीजिए किस बीच में आप आ रहे हो या नहीं, अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। चलो अब अगर और बताऊं तो भाई ये ड्राइविंग जो लाइसेंस है
ये चाहिए होगा ड्राइवर वाले बच्चों के लिए। एलएमवी, एचएमवी कोई सा भी हो, एलएमवी तो लाइट मोटर व्हीकल ही होता है, एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल होता है। तो इन दोनों वैध लाइसेंस आवेदक के पास ये या ये, स्लैश का मतलब तो ये है, दोनों वैध लाइसेंस इससे पूर्व वर्ष का बना हुआ होना आवश्यक है। इस दोनों से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों चाहिए, है ना। पर भाई इनमें से कौन सा, अब ये स्लैश से लग रहा है कोई सा एक भी चल जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन तो यहां है इस बात को लेकर के, ठीक है। हालांकि किसी के पास एचएमवी होता है तो एलएमवी जरूर होता है, तो अगर उस सेंस में कही गई है तो फिर तो एचएमवी ही चाहिए। और स्लैश से ये पता लगता है इनमें से कोई सा एक भी चल जाएगा, पर यहां दोनों कह दिया है तो थोड़ा सा डाउट होता है कि भाई दोनों भी मांग सकता है। चलिए आगे अगर बात कर लेते हैं तो सीनियर, देखिए समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबल टेस्ट, सीईटी जो बोलते हैं, तो ये सीईटी यही है, समान पात्रता परीक्षा 2024 वाली पास की हो। ऐसा ना हो कि किसी ने 2022 वाली पास कर रखी हो, इस फॉर्म को भर देगा, नहीं। सीईटी 2024 वाली में सफल अभ्यर्थी होने चाहिए। अब सफल कौन से, सफल यहाँ एक क्राइटेरिया है, यहाँ ये नहीं है 10 गुने 15 गुने 20 गुने होंगे, यहाँ एक क्राइटेरिया है कि इतने परसेंट आपके इसमें मार्क्स होने चाहिए। तो परसेंटेज का आपको सबको पता है, आपके सीईटी के सर्टिफिकेट पर पास या फेल लिखा आया होगा, तो वो आपको पता है, इस बात का मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि वही लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आगे अगर बात करूं तो भाई शारीरिक मापदंड क्या है, कितनी हाइट वगैरह चाहिए। राजस्थान पुलिस का अगर आपको फॉर्म भरना है तो पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, महिलाओं के लिए 152, ये नॉर्मल कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर आप इन जिलों से आते हो तो आपको पुरुष और महिलाओं में एक भारी छूट देखने को मिलेगी। अगर आप चेस्ट की बात करें 81 से 86 सेंटीमीटर, लड़कियों का चेस्ट नहीं नपता, उनका वेट 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। लड़कों को वेट की कोई कंडीशन नहीं है। और ये जो है अगर इस जगह से आप आते हो तो 74 से 79 आपकी चेस्ट में भी छूट है और लड़कियों के वेट में भी छूट है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अब फिजिकल में और क्या होता है सर, ये तो मापतोल हो गई। फिजिकल क्या है, फिजिकल 5 किलोमीटर की दौड़ है और कांस्टेबल में सामान्य चालक के बैंड के लिए ही है। तो इसमें 25 मिनट पुरुषों के लिए, 35 मिनट महिलाओं के लिए, दोनों को दौड़ना 5 ही किलोमीटर है। भूतपूर्व सैनिक है तो 30 मिनट चल जाएगा। और जो ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र जो ऊपर बताया था उनके SC ST हैं तो उनको 30 मिनट मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्लैरिटी है, ये आपका एक ही अवसर मिलेगा। जो इसमें फेल है, दो दौड़ में फेल है, वो फेल माना जाएगा, ठीक है। आगे अगर बात करें तो अग्रिम प्रक्रिया में वो शामिल नहीं होगा अगर वो दौड़ में फेल हो गया है तो। आगे अगर बात करते हैं तो अंतिम सूची में आपके ये मार्क्स भी जोड़े जाएंगे। सी प्रमाण पत्र के 10 नंबर ये अंतिम सूची में जोड़ेंगे। शुरुआत में आपके सोचो कि मेरे अंकों में लग जाएंगे, नहीं, अंतिम सूची में जब फाइनल मेरिट बनेगी, अंतिम चयन हेतु की जाएगी इनकी गणना, ठीक है। तो बी सर्टिफिकेट है 8 नंबर आपको मिलेंगे एनसीसी का, ए सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर मिलेंगे। और भी नंबर मिलते हैं, हाँ, होम गार्ड की आपने सर्विस की है तो ये नंबर मिलेंगे। 3 साल पे 10 नंबर, 2 साल की सर्विस की होम गार्ड की तो 8 नंबर, 1 साल की है तो 6 नंबर मिलेंगे। अब अगर मैं देखूं पुलिस से संबंधित, अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, जैसे MA MSc कर रखी है क्रिमिनोलॉजी से या साइबर सुरक्षा में, तो आपको 10 नंबर हैं। पर इनसे बहुत ही कम बच्चे करते होंगे। सिक्योरिटी मैनेजमेंट या सोशल साइंस कर रखा है आपने, उसमें बैचलर डिग्री कर रखी है तो ये, या LLB कर रखी है तो 8 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो उस तरह का यहां एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। अब एग्जाम पे आते हैं। एग्जाम है इंपॉर्टेंट, तो आप देखते हैं एग्जाम में 150 प्रश्न आएंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम, राजस्थान पुलिस की। तो राजस्थान पुलिस के अंदर 150 प्रश्न 2 घंटे में पूछे जाएंगे। OMR बेस्ड एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। और एक प्रश्न 1 नंबर होगा, यानी 150 अंक, 150 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन 25% अंक काटा जाएगा। 1 अंक मिलेगा, उसका 25% यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो गई। नेगेटिव मार्किंग ये है भाई, क्लियर।
तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब क्या क्या आता है एग्जाम में वो समझ लीजिए। जैसे रीजनिंग, रीजनिंग ये विवेचना भी रीजनिंग के अंदर, सामान्य गणित और कंप्यूटर का ज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, तो कंप्यूटर हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, ये सब मिलाकर के 60 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। अच्छा नंबर है। 45 इंडिया जी के, टोटल करंट अफेयर्स वगैरह मिलाकर के 45 क्वेश्चन इंडिया जीके के रहेंगे और 45 क्वेश्चन आपके सिर्फ राजस्थान जीके के रहेंगे। राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की ज्योग्राफी, वो सब मिला के 45 प्रश्न। तो जितना इंडिया जी के उतना ही राजस्थान जी के, तो कुल मिला के 150 प्रश्न ऐसे बन जाते हैं इसमें। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी ही होगी। और इन्होंने बताया कि भैया पास होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को या पिछड़ा वर्ग को या अति पिछड़ा वर्ग को 40% लाने जरूरी हैं। SC ST 36% पे भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 40% से कुछ नहीं होना, यहां तो मेरिट लगनी है, 5 गुने बच्चे लिए जाने हैं। तो मेरे भाई 40-40% को दिमाग से निकाल दो। जो 150 में से ज्यादा लाएगा, अब 40% तो 60 नंबर पे पास मान लिया जाएगा, और 60 पे थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा ना, 60 पे कट ऑफ जाने वाली। भैया वो तो 100 नंबर लाएगा, कोई 110 लाएगा, कोई कुछ लाए, तो ये तो 40 तो फिर तो फालतू की बात है। ये न्यू कह रहा है बस कि 60 से नीचे नहीं ले जाएंगे कट ऑफ को, तो हमें पूरे बच्चे मिले या ना मिले, ये मतलब होता है बस इस बात का। उससे नीचे तो वैसे भी नहीं जानी है ना, ठीक है। तो लिखित परीक्षा OMR बेस्ड होगी, और ये परीक्षा है आपकी, मान लीजिए वो एक दूसरा भी एग्जाम है ना इसमें, रेडियो ऑपरेटर वाला, पुलिस दूरसंचार ऑपरेटर, तो वो जो है उसमें तार्किक योग्यता, उसमें टेक्निकल वाला पार्ट 80 नंबर आएगा, यानी उसका एग्जाम अलग होगा, अलग टाइप का, जिसकी 1400 कुछ वैकेंसीज हैं। और ये रही इंडिया जी के और राजस्थान जी के नीचे है, ये 25 की और राजस्थान जी के यहाँ पर ज्यादा है 45 नंबर की, हालांकि पुलिस के बराबर, यहाँ इंडिया जी के का रोल कम है, ठीक है। टोटल 150 प्रश्न है और यहां भी 1/4 की ही नेगेटिव मार्किंग है। सेम कंडीशन इसके साथ भी है। चिकित्सा परीक्षण, चश्मा पहनना, जैसे 6/9 और 6/6, ये आपकी मेडिकल की कंडीशन है। अगर आपकी 6/6 चश्मा पहनने जैसे सुधार के साथ या बिना सुधार के, दोनों आंखों की न्यूनतम दृष्टि, या तो चश्मा पहन के या चश्मा बिना पहने, ये जो है आपकी होनी चाहिए। 6/9 भी है बिना चश्मा के या चश्मा पहन के, तो भी ये चल जाएगा, ठीक है। यानी चश्मा यहां चल रहा है, चश्मा पहनने जैसे सुधार के साथ या बिना सुधार के, दोनों आंखों की। तो चश्मा पहनने वाला सुधार, यानी चश्मा भी यहां चलेगा, बिना चश्मा भी ये चल सकता है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी है। तो भैया नौकनी जैसी चीज नहीं चलेंगी, कभी सोचो चश्मा चला दिया तो नौकनी भी चल जाएगी। वेरिकोज वेन्स, जो नसें खड़ी हो जाती हैं, नाइट कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, शाम में दिखता ही नहीं है उसको, चल नहीं सकता शाम में आदमी है, नाइट ब्लाइंडनेस वाला। हकलापन है ना, फ्लैट फुट, हर्निया, ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं चलेंगी, ठीक है। चलो, तो ये मेडिकल के बारे में जानकारी होगी। और भाई अगर आप चाहते हैं कि RWA का बैच इसमें आए, तो भाई जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में, तो हम उतना ही जल्दी आपके लिए बैच का अरेंजमेंट कर लेंगे, एक बेहतरीन टीम के साथ कर लेंगे। तो राजस्थान पुलिस में अगर आप चाहते हैं RWA का बैच आए राजस्थान पुलिस के लिए, तो आपको पता ही है कि RWA अगर बैच लाएगा तो बहुत ही सस्ती फीस में लाता है, ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर पाए, बहुत बेहतर क्वालिटी के साथ लाता है, बिल्कुल। तो हम लोग इस पर विचार करेंगे, और हमारा प्लान भी है कि हम बहुत जल्दी आपके लिए इसे अनाउंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।